तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो फूजियान होती है वो बेहोश पड़ी हुई होती है और उसकी आंखों से भी जो खून होता है वो बह रहा होता है। जो देखकर अब फूजियान का जो फादर होता है वो रोते हुए जो फूजियान होती है उसे बोलता है कि प्लीज़ बेटे उठ जाओ, अगर तुम फ्यूचर में कोई क्रिमिनल भी बन जाती हो तो उसके बाद में भी जो तुम्हारा फादर है वो तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। और इतना बोलकर फूजियान का फादर जो होता है वो फूट फूट कर रोने लगता है। रोते हुए फूजियान जो होती है उसे बोलता है कि अगर तुम जो फैमिली बिजनेस है उसे इनहेरिट भी करना जो है वो नहीं चाहती हो तो मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति जो है वो डोनेट कर दूंगा। मेरे पास में जो कुछ भी है मैं सब कुछ का सब कुछ डोनेट जो है वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुशी से अपनी ज़िंदगी जो है वो बिताओ। मैं तुम्हें मरता हुआ जो है वो देखना नहीं चाहता, तो प्लीज़ उठ जाओ। और अब फूजियान के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फूजियान होती है वो उठ जाती है और उठते हुए जो उसका फादर होता है उसे बोलती है कि फादर क्या आप सच कह रहे हो। और अब अपनी बेटी की आवाज़ को सुनते के साथ ही फूजियान का फादर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। जो सुनते के साथ ही फूजियान जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपना जो फादर होता है उसे बताती है कि देखा जाए तो उसका जो अटैक का डैमेज था वो सारा का सारा मेरी बॉडी के ऊपर तो पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी किसी कारण से मैं सर्वाइव कर गई। और अब फूजियान की इस बात को सुनने के बाद में जो इरीना होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि सच में ये चीज़ तो किसी मिरेकल से कम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर तुम अपनी बॉन्ड ऑफ लाइफ स्किल का इस्तेमाल कर सामने वाले पर्सन का जो डैमेज होता है वो अपनी बॉडी के ऊपर लेती हो, उसी टाइम पर शायद तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेल्फ हीलिंग एबिलिटी जो होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, जो कि यहाँ तक कि जो तुम्हारा हार्ट डैमेज है उसे भी कुछ ही पल में पूरी तरह से रिपेयर जो है वो कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो फूजियान होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए जो इरीना होती है उससे बोलती है कि तो क्या इसके कहने का मतलब ये है कि मेरी एबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस एबिलिटी का मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। जो सुनकर इरीना जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हारी एबिलिटी जो है वो एक सपोर्ट टाइप एबिलिटी है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी सपोर्ट टाइप एबिलिटी देखी है तुम्हारी एबिलिटी जो है उन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो फूजियान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि फाइनली मैंने कर दिखाया। और अब उसके ना बोलते के साथ ही हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि फूजियान जो होती है वो जो चैन चाओ होता है उसे बोलती है कि अगर यहाँ पर इस रीज़न की बात की जाए कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करती हूँ, इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, वाइफ बनना चाहती हूँ या फिर लवर बनना चाहती हूँ। और अब फूजियान की इस बात को सुनने के बाद में जो चैन चाओ होता है उसे भी कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आता। वो फूजियान जो होती है उसे बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। और चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही फूजियान जो होती है वो हंसते हुए चैन चाओ जो होता है उसे बोलती है कि इडियट, क्या तुम अभी तक नहीं समझे हो, बल्कि मैं तुम बनना चाहती हूँ। और तुम बनने का मतलब है कि मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब जो है वो आना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे जितना ज़्यादा हो सके उतना करीब आना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम सूरज की तरह हो और मैं तुम्हारे सूरज की लाइट जो है वो बनना चाहती हूँ। तुम उस सूरज की तरह हो कि जो चीज़ तुम्हारे जितने ज़्यादा करीब रहती है उसे उतनी ही ज़्यादा रोशनी जो होती है वो प्राप्त होती है। इसीलिए मैं तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा करीब जो है वो रहना चाहती हूँ, ताकि जो तुम्हारी रोशनी है वो मुझे मिल सके और मैं भी तुम्हारी ही तरह चमक सकूँ। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो फूजियान होती है उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि तुम मैं बन पाओ, बल्कि तुम्हें तुम ही रहना चाहिए। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो फूजियान होती है उसे कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आता। तभी चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है, फूजियान तुम्हें लगता है कि मैं एक सूरज हूँ और तुम्हें यहाँ पर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अगर प्राप्त होगी तो तुम भी एक सूरज जो है वो बन सकती हो, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो मेरी नज़रों में तुम खुद एक चमकता हुआ सूरज हो। इसीलिए तुम्हारा जो ये खाना है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा यहाँ पर जो ये खाना है इसे लेकर जो है वो जा रहा हूँ। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो फूजियान होती है वो चैन चाओ जो होता है उसे रोकते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर चैन चाओ, क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपकी हाँ समझूँ। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो फूजियान से बोलता है कि आखिर तुम किस चीज़ के लिए मेरी हाँ समझ रही हो। जो सुनते के साथ ही फूजियान जो होती है वह हंसते हुए चैन चाओ जो होता है उसे बोलती है कि क्या मैं इस चीज़ के लिए एग्री समझूँ कि आप मुझे अपना पीछा करने की अनुमति जो है वो देते हो। और अब फूजियान की इस बात को सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो जुबान लेते हुए फूजियान जो होती है उसे बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा। जो सुनते के साथ ही फूजियान जो होती है वो थोड़ा सा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आपने मेरे द्वारा लाया गया जो खाना था वो ले लिया, तो फिर आखिर इसका क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो फूजियान होती है उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर खुद की जो चीज़ है वो लेकर जा रहा हूँ, तो फिर आखिर इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही फूजियान जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और जो चैन चाओ होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है। और जो फूजियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि चैन चाओ का आखिर क्या मतलब है। सच बताओ तो मैं इस चीज़ को जानना चाहती हूँ कि आखिर चैन चाओ की नज़रों में मैं क्या हूँ। क्या मैं उसकी सीनियर हूँ या फिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, वाइफ हूँ, लवर हूँ, या फिर बस उसकी एक डिलीवरी पर्सन हूँ जो कि उसके लिए खाना लेकर आती है।
और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि फूजियान जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि अब इन चीज़ों का कोई भी मतलब जो है वो नहीं रह गया है। फाइनली मैं उसकी बात जो है वो समझ चुकी हूँ, मेरा नाम जो है वो फूजियान है। और अब फूजियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ से सिटी का एक दूसरा हिस्सा जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पोर्टल जो होता है वो खुला हुआ होता है और जो चैन चाओ होता है वो भी उस पोर्टल के पास में आ चुका होता है। जिसे देखने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर दो गेट जो है वो डोम्सडे के अपेयर हुए हैं, जिन्हें की पूरी तरह से गार्ड जो है वो किया जा रहा है। और फ्रंट लाइन से मुझे जो रिपोर्ट जो है वो मिली है उसके मुताबिक ग्राउंड पर अभी भी किसी भी प्रकार का जो डैमेज है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर आखिर यहाँ का जो नज़ारा है वो इतना ज़्यादा अलग जो है वो क्यों है, क्योंकि सिटी के अंदर इस तरह टाइम पर पूरी तरह से मॉन्स्टरों की जो रोर है वो फैली हुई है। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी मात्रा में मॉन्स्टर आ गए लेकिन उसके बाद भी कोई भी वार्निंग जो है वो अपेयर नहीं हुई। सच में ये चीज़ तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का लॉजिक जो है वो नहीं बना रही है। लेकिन सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि अगर मैं इस चीज़ का जवाब जानना चाहता हूँ तो इसका जवाब मुझे सिटी के अंदर नहीं मिलेगा बल्कि इस रिफ्ट के पीछे मिलेगा। और अब इतना सोचते ही चैन चाओ जो होता है वो उस रिफ्ट की तरफ जाने लगता है। और उस रिफ्ट की तरफ जाते हुए चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि उस रिफ्ट के पीछे किस प्रकार का खतरा हो सकता है, तो इसीलिए मुझे पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे जो वो रिफ्ट होती है उसके अंदर चला जाता है। और अब जैसे ही चैन चाओ जो होता है वो उस रिफ्ट के अंदर आता है तो वो अंदर के नज़ारे को देखने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब हम जो रिफ्ट के अंदर का सीन होता है उसे देख पाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पैलेस जो होता है वो हवा में फ्लोट जो होता है वो कर रहा होता है। और इससे पहले कि जो चैन चाओ है उसे वहाँ पर कुछ भी जो है वो समझ में आ पाता, अचानक से हम देखते हैं कि उस बड़े से पैलेस के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल थंडर जो होती है वो निकल कर ऊपर जाने लगती है। जो देखते के साथ ही जो चैन चाओ होता है उसे भी वहाँ पर खतरे का एहसास जो है वो हो जाता है। जो देखते ही चैन चाओ अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे चैन चाओ जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब वो पर्सन जो होता है वो सीधे आकर जो चैन चाओ होता है उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन जो चैन चाओ होता है वो सही टाइम पर उस बंदे का जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेता है। और अब हम उस बंदे का जो फेस होता है उसे भी देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं होता बल्कि स्वॉर्ड सेंट होता है, जिसके साथ में जो चैन चाओ था उसने कुछ टाइम पहले फाइट की थी, जिस टाइम पर इस स्वॉर्ड सेंट ने चैन चाओ को चैलेंज किया था और इसे चैन चाओ ने काफ़ी बुरी तरीके से हरा दिया था। और अब चैन चाओ को देखने के बाद में हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड सेंट जो होता है वो गुस्से से पागल जो होता है वो होने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि बास्टर्ड चैन चाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से जो है वो मार दूंगा। और अब उस स्वॉर्ड सेंट को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो भी उसे देखकर थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।